मराठी क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तानी निशाद क्रिकेटर मोहम्मद जोहेब को भारत से दुबई भेज दिया है। यूएई क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर इन्हें वापस बुलवाया गया है। मोहम्मद जोहेब को ऑल ऑफ अ सडन यूएई की टीम से रिलीज कर दिया गया। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा जी कि जोहेब के ऑफ द फील्ड कोई डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, तो इसकी वजह से हम उसे वापस भेज रहे हैं। जोहेब ने कहा जी कि वजह यह है कि टीम मैनेजमेंट में ज़्यादातर इंडियंस हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप एक काम करें, आप चुप करके यहाँ तो कोई अपनी इंजरी फेक करें, ठीक है, झूठ मूठ बोल दें मुझे इंजरी हो गई है, या कोई पर्सनल बहाना बनाएं, निकल जाए, हम आपको टीम में नहीं रख रहे। जोहेब ये कहता है इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख इतना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को। बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ और आईसीसी के दायरे अब करता धरता भी हो गए हैं। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये पैन के टगे सच नहीं बता रहे कि इंडिया वालों ने लात मार के बाहर क्यों निकाला है। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। तो या तो फिर आप एज अ कंट्री अपने आप को इतना स्ट्रांग करो ना कि आप आईसीसी को फंडिंग ज्यादा करो, मुकाबला करो फिर आप इंडिया का, तो फिर आप करो इश्यूज। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं और उसके बाद फिर आप वो मतलब बड़ी कर रहे हैं। बीसीसीआई किसकी है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है ना, ठीक है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है? सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी है ना, इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी। कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद जोहेब का यूएई की टीम से ऑल ऑफ अ सडन निकलना डिसिप्लिनरी बेसिस के ऊपर वो एक अजीब सी कांड बन गया। पहले खबर ये आई थी कि मोहम्मद जोहेब को ऑल ऑफ अ सडन यूएई की टीम से रिलीज कर दिया गया है। वर्ल्ड T20 स्क्वाड का पार्ट था ना, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनका, अच्छा परफॉर्मेंसेस भी हैं, डिसेंट बैटर है। जोहेब को जनाब खबर आई कि यूएई के स्क्वाड में से रिलीज कर दिया गया है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा जी कि जोहेब के ऑफ द फील्ड कोई डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, तो इसकी वजह से हम उसे वापस भेज रहे हैं, हम उसे वर्ल्ड T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं रखेंगे। अच्छा ये खबर आई, चलो जी ठीक, कोई ज़्यादा डिटेल्स इसकी नहीं थी। उसके बाद आया जोहेब का इसके ऊपर स्टेटमेंट, तो जोहेब ने तो नई खिड़की खोल दी, खिड़की क्या फाटक खोल दिया उसने कहा जी मैंने कोई ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड कोई गलती नहीं की, कोई डिसिप्लिन की जिसे कहते हैं पाबंदी नहीं तोड़ी, कोई मैंने ऐसी हरकत नहीं की कि जो क्रिकेट के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड, मतलब मैंने कोई भी ऐसी गलत हरकत नहीं की जिस पर मुझे वर्ल्ड T20 के स्क्वाड से बाहर फेंक दिया जाए। जोहेब ने कहा जी कि वजह यह है कि टीम मैनेजमेंट में ज़्यादातर इंडियंस हैं, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का कट्टा खुला हुआ था, ये पॉलिटिकल अभी पीसीबी बीसीबी और ऑल दैट, तो उस पर जो टीम मैनेजमेंट है जिसमें इंडियंस डोमिनेट करते हैं, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप एक काम करें, आप चुप करके यहाँ तो कोई अपनी इंजरी फेक करें, ठीक है, झूठ मूठ बोल दें मुझे इंजरी हो गई है, या कोई पर्सनल बहाना बनाएं, निकल जाए, हम आपको टीम में नहीं रख रहे। जोहेब ये कहता है मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, इस वजह से मुझे ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो मसाइल हैं उस चक्कर में। मसला ये है कि बंदा जोहेब की बात मान तो ले, बट यार वसीम इनका कैप्टन पाकिस्तानी है, जवादुल्ला पाकिस्तानी है, जुनेद पाकिस्तानी है, फिर वाई ओनली जोहेब? अब क्या आप ये कह सकते हैं कि वो इतने सारे प्लेयर्स को एकदम से नहीं निकाल सकते थे? उनके लालचंद है ना, लालचंद नाम है ना, लालचंद राजपूत उनके हेड कोच का, वो इंडिया से हैं, आई रिमेंबर दैट, बट उनके फास्ट बॉलिंग कोच तो पाकिस्तानी है। ये मुझे कहानी को समझ नहीं आई जोहेब की यार। अब यहाँ तो जोहेब ने वाकई कोई कांड किया है और अब वो सिंपैथी लेने के चक्रों में है, ठीक है, कि कांड मुझसे हो गया है, तो बजाय इसके कि मुझे पीनलाइज तो इन्होंने कर दिया है, मैं चुप करके लोगों के सामने जाकर वो बन जाता हूँ जिसे कहते हैं लल्ला सा कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है एंड ऑल दैट, और लोग चूँकि इमोशनल होते हैं तो वो चुप करके मेरी साइड ले लेंगे। यहाँ तो जोहेब इस चक्कर में है, या फिर देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि जोहेब के साथ कोई गड़बड़ हुई है। और वैसे भी पाकिस्तान इंडिया का तो मामला सुलझ गया है भाई, 15 फरवरी का मैच ऑन है,
तो अगर जोहेब को इस चक्कर में निकाला है तो वापस बुला लो। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में BCCI हर लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे। T20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मुकाबले से ठीक एक दिन पहले UAE टीम के कैंप से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाज मोहम्मद जोहेब को अचानक स्क्वाड से बाहर कर घर वापस भेज दिया। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक बयान में सिर्फ इतना कहा कि फैसला आंतरिक कारणों से लिया गया है और विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। जोहेब हाल ही में टीम के साथ अभ्यास मैचों में शामिल थे और नेपाल के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 19 रन बनाए थे। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले इस युवा खिलाड़ी ने अब तक 16 T20 मुकाबलों में 303 रन बनाए हैं। उनका औसत 20.20 और स्ट्राइक रेट 103.66 रहा है। टीम सूत्रों के मुताबिक अब 21 वर्षीय आर्यान शर्मा को कप्तान मोहम्मद वसीम के साथ टॉप ऑर्डर में जिम्मेदारी दी गई है। इस अचानक बदलाव से UAE की रणनीति पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन टीम प्रबंधन का कहना है कि उनका पूरा ध्यान अब पहले मैच पर है। जहां तक जोहेब से जुड़े आरोपों का सवाल है, इस मामले में आधिकारिक स्तर पर जो भी तथ्य सामने आएंगे वही अंतिम माने जाएंगे। फिलहाल टीम अपने अभियान की शुरुआत पर केंद्रित है और ड्रेसिंग रूम में माहौल संतुलित बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।